गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट जो है आज हम जो है अपना जो है चैप्टर नंबर 5 जो है स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अवर इन्वायरमेंट। हम आपको जो है ऑलरेडी आपके जो है 4 चैप्टर हो चुके हैं। टोटल आपके जो है स्टूडेंट जो है कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। ठीक है, तो आपका जो है चैप्टर नंबर 5 मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो जो है आपका जो है अवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है स्टूडेंट? कि सराउंडिंग वेयर वी लाइव। ठीक है, सराउंडिंग where we live is called environment। यानी कि हम जहाँ पर रह रहे हैं, हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि सराउंडिंग द सराउंडिंग वेयर वी लिव। ठीक है, द सराउंडिंग वेयर वी लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, क्या? द सराउंडिंग वेयर वी लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी कि हमारी सराउंडिंग जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, हमारी जो सराउंडिंग है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब जो इन्वायरमेंट होता है स्टूडेंट, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के क्या होते हैं स्टूडेंट? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के क्या होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा आपका? बायोटिक कंपोनेंट होगा, और सेकंड कंपोनेंट आपका क्या होगा? ए बायोटिक कंपोनेंट होगा। ठीक है, ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या कहा स्टूडेंट हमने कि इन्वायरमेंट के जो है 2 कंपोनेंट होता है। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड द सेकंड इज ए बायोटिक कंपोनेंट। तो जो बायोटिक कंपोनेंट होता है स्टूडेंट, इसमें आपके जो है जो लिविंग फॉर्म होती है। ठीक है, जो लिविंग फॉर्म्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। और जो नॉन लिविंग फॉर्म्स होती हैं, नॉन लिविंग जो फॉर्म्स होती है स्टूडेंट, ये होती हैं आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो अगर आप इसका एग्जांपल देना चाहो बायोटिक कंपोनेंट्स का, तो क्या हो जाएगा आपका? प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ओके, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं ये आपके लिविंग फॉर्म्स होती हैं, है ना, और ये किस में आती है? आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। और जो नॉन लिविंग का अगर हम एग्जांपल देने की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? एयर, टेम्परेचर, ठीक है, आपका सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो एयर, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर जो एक्सेट्रा है स्टूडेंट, जो है जो नॉन लिविंग फॉर्म्स होती हैं, ये क्या होती है? आपकी अबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। ठीक है, तो अब जो है स्टूडेंट जो है आपका ये तो पढ़ा हमने कि इन्वायरमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में लिविंग फॉर्म्स आती है, अबायोटिक में नॉन लिविंग फॉर्म्स आती है। एग्जाम्पल की बात करें आप तो प्लांट, एनिमल्स हैं, ये सब किस में आते हैं? आपके बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक की अगर बात करें तो आपका इसमें एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये किस में आते हैं? आपके एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें इकोसिस्टम। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब हम जो है इकोसिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपका होल चैप्टर जो है इकोसिस्टम पर ही है। ठीक है, तो फर्स्ट इज कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम को जानने से पहले भी हम ये जानते हैं कि जो इकोसिस्टम जो टर्म था वो किसने दिया था, ये जो इकोसिस्टम जो था वो किसने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट जिनका नाम था आपका जो है टेंसले। ठीक है, क्या नाम था? टेंसले। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। टेंसले ने जो है 1953 में जो है इकोसिस्टम टर्म दिया था। ठीक है, तो टेंसले जो है ये इम्पॉर्टेंट नाम है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इकोसिस्टम जो टर्म था वो किसने दिया था, तो क्या होगा आपका आंसर स्टूडेंट? टेंसले। ठीक है, तो टेंसले ने जो है 1953 में इकोसिस्टम टर्म दिया था, ये इकोसिस्टम टर्म्स को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि इकोसिस्टम किसने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? टेंसले ने। ठीक है, कब दिया था? 1953। कब दिया था ये नहीं पूछा जाएगा, बट जो है
किसने दिया था, वो याद करने वाली चीज़ है, दैट इज़ टेंसली। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, कि इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। तो क्या कहा हमने, इकोसिस्टम क्या हो गया आपका, यहाँ पर लिख देती हूँ, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, याद करना है इसको, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको कहते हैं क्या हम, इकोसिस्टम। तो यानी कि इकोसिस्टम एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं हम क्या, इकोसिस्टम। ओके, क्या कहा हमने, जहाँ पर जो है आपका क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो हर इकोसिस्टम में स्टूडेंट जो है, चाहे वो आपका लैंड इकोसिस्टम हो, चाहे वो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, हर इकोसिस्टम में जो है क्या होता है, आपके लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में क्या होता है, हमेशा इंटरेक्शन होता है। कोई भी इकोसिस्टम ऐसा नहीं होता है कि जिसमें सिर्फ लिविंग ही कंपोनेंट्स हो, या फिर कोई भी आपका इकोसिस्टम नहीं होता है ऐसा जिसमें कि सिर्फ नॉन लिविंग ही कंपोनेंट्स होते हैं। हर इकोसिस्टम में जो है क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में ही इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है कि जो इकोसिस्टम है ये कितने टाइप्स का होगा। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, यानी कि इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है। तो इकोसिस्टम स्टूडेंट जो है दो टाइप का होता है फर्दर। फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम, फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, and the second one is artificial ecosystem। ठीक है, तो ये क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो इकोसिस्टम होता है ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका जो है नेचुरल इकोसिस्टम, और सेकंड होता है स्टूडेंट आपका जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, दो टाइप होते हैं, फर्स्ट नेचुरल इकोसिस्टम और सेकंड आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब जो है स्टूडेंट जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं ये क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब हो गया स्टूडेंट कि जो नेचर्स में अपने आप से बने हुए हैं। ठीक है, जिनमें कि हमारा जो ह्यूमन है उसका कोई इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, तो वो होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे कि आपका जो है क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम में आ गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आ गया आपका, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, नेचुरल इकोसिस्टम का। या फिर आप कह सकते हैं दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक भी क्या हो गया, एक्वेटिक भी क्या हो गया स्टूडेंट, ये भी आपका जो है नेचुरल इकोसिस्टम है। अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें स्टूडेंट, जो ज़मीन वाला होता है, जो लैंड इकोसिस्टम होता है, तो लैंड इकोसिस्टम में जैसे आपका ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम हो गया, आपका जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, है ना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम अलग हो गया आपका, फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग हो गया। तो ये सारे क्या है, ये आपने जंगल तो नहीं बना रखे ना खुद से, जंगल आपने नहीं बनाया है। या अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम आपने नहीं बनाया, ओशियंस आपने नहीं बनाया, रिवर्स आपने नहीं बनाई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो पॉन्ड्स, आपने पॉन्ड्स एक बार के लिए आपका पॉन्ड्स आप बना सकते हो। ठीक है, पॉन्ड्स क्या हो सकता है, वो आपका जो है नेचुरल में नहीं आएगा। ठीक है,
क्योंकि पॉन्ड्स जो होते हैं क्या होते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है एक्वेटिक में क्या हो गया आपका कि जितनी भी जो वाटर बॉडीज़ होती है जैसे लेक्स, रिवर्स, ठीक है, या ओशियंस, क्योंकि ये आपने नहीं बनाया, ये नेचर्स के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये किस में आते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम में, ठीक है। और जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, जो ह्यूमंस बीइंग होता है उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है नेचुरल इकोसिस्टम में, इसलिए इनको कहा जाता है नेचुरल। तो नेचुरल का मतलब कि जो नेचर्स में अपने आप से बने हुए हैं, दैट इज नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। दीज आर टू टाइप्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में हमने कहा कि जैसे कि आपका फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, ये डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, ये टेरेस्ट्रियल में आ जाता है आपका, ठीक है। और जो एक्वेटिक होता है ये इसमें आपका क्या आता है, आपका जो है लेक, रिवर या फिर जो है ओशियंस आते हैं, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल नाम से ही पता चल रहा है कि जो आर्टिफिशियली जो है तैयार किया गया है, ठीक है। और आर्टिफिशियल जो चीज़ तैयार की जाती है वो हमेशा कैसी होती है, मैन मेड होती है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस होता है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया कि दे आर मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं ये मैन मेड होते हैं, दैट मीन्स कि ये जो है क्या है, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जो है ये क्रिएटेड किए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो गार्डन है किसी का, ठीक है, क्या है, गार्डन है। तो गार्डन भी अपने आप में एक इकोसिस्टम होगा, छोटा इकोसिस्टम है बट एक इकोसिस्टम है, ठीक है। आपका पार्क हो गया, ठीक है, जितने भी पार्क्स होते हैं, पार्क भी आपका जो है क्या होता है, मैन मेड होता है। तो वो भले ही छोटा इकोसिस्टम है बट एक इकोसिस्टम है जो कि आर्टिफिशियल है, मैन मेड हो गया। क्रॉप फील्ड हो गया, ठीक है, क्रॉप फील्ड हो गया। क्रॉप फील्ड क्या होता है, आपने कहीं पर गेहूं की खेती बो रखी है पूरी बीघा की बीघा, तो वो भी अपने आप में क्या हो गया, एक छोटा इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। बट वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। एक्वेरियम हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि क्या होते हैं स्टूडेंट, मैन मेड होते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो है हमने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आपको बता दिया था। अब आएगा आपका जो है स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के भी कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ, आई होप राइटिंग विजिबल है, इकोसिस्टम। चलिए थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट जो है हमारा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के भी स्टूडेंट जो है कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट क्या होगा, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स, और सेकंड क्या होगा आपका, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इकोसिस्टम के भी स्टूडेंट जो है कितने कंपोनेंट्स हो गए, 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कहीं पर भी बात हो रही हो, चाहे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हो, चाहे आपका इकोसिस्टम के कंपोनेंट हो, चाहे आपका जो है कोई भी जो है एक मतलब एक्वेटिक कंपोनेंट की बात हो, तो हर जगह पे आपका जो है कंपोनेंट 2 ही होंगे, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो लिविंग फॉर्म्स होती हैं, सेम चीज़, लिविंग फॉर्म्स जो होती हैं वो किस में आएंगी आपकी, किस में आएंगे स्टूडेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स में। और जो नॉन लिविंग फॉर्म्स होती हैं, नॉन लिविंग जो फॉर्म्स होंगी स्टूडेंट वो किस में आएंगी आपकी, एबायोटिक कंपोनेंट्स में, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट्स में एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो क्या आएगा स्टूडेंट आपका, अभी बताया था आपको, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स किस में आएंगे, लिविंग कंपोनेंट में, यानी कि आपके बायोटिक कंपोनेंट में। और अगर हम जो है अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि राइट द अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बायोटिक तो नहीं पूछा जाता बट अबायोटिक पूछा जाता, तो एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये आपके जो है क्या हो गए, अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो किसी भी जो है इकोसिस्टम के जो है स्टूडेंट जो है क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है।
बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके, जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपका जो है क्या हो सकता है, जो लिविंग कंपोनेंट्स है तो इसमें आपके क्या क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हो सकता है, प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या हो गया, जो कि अपना फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर्स हो सकता है। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जो दूसरों से अपना फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब चाहे वो हार्बीवोरस हो, चाहे कार्निवोरस हो, चाहे ओमनीवोरस हो, वो सब किस में आएंगे आपके स्टूडेंट, कंज्यूमर्स में आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका डिकम्पोजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स की बात करें या कंज्यूमर्स की बात करें या डिकम्पोजर्स की बात करें, ये सब किस में आती है आपके, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स स्टूडेंट आपके जो है हार्बीवोरस भी हो सकता है, क्योंकि हार्बीवोरस भी जो है क्या करता है, अपना फूड जो है किससे कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रीन प्लांट से कंज्यूम करता है, ठीक है। इसके बाद कार्निवोरस आता है, तो कार्निवोरस भी जो है क्या होते हैं आपके कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड जो है किससे कंज्यूम करते हैं, हार्बीवोर से करते हैं। और ओमनीवोरस भी जो है क्या होते हैं आपके कंज्यूमर्स में आते हैं, ये प्रोड्यूसर्स और जो है हार्बीवोरस दोनों से ही अपना फूड जो है कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर्स के जो डेड फॉर्म होती है उनसे जो है क्या करते हैं, अपना फूड डिराइव करते हैं। तो ये भी क्या हो गया आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया स्टूडेंट कि सबसे पहले जो है अब पढ़ते हैं हम जो है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या स्टूडेंट, प्रोड्यूसर्स। व्हाट इज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो क्या होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो गया आपका ग्रीन प्लांट्स। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं स्टूडेंट ये क्या करते हैं, ये फूड प्रोड्यूस करते हैं और किसके लिए, इकोसिस्टम के जितने भी अदर जो मेंबर्स होते हैं उन सब के लिए जो है ये क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स में आते हैं स्टूडेंट जो है आपके ग्रीन प्लांट्स। तो आपको पता है स्टूडेंट कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, है ना। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है क्या करते हैं स्टूडेंट, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज या शुगर बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है अपना फूड, इनके अपना ग्लूकोज खुद ही बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। और किसके ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉयल से वाटर प्लस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इनके पास प्रेजेंट होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं स्टूडेंट, अपना फूड यानी कि ग्लूकोज यानी C6H12O6 यानी कि सिंपल सा अगर हम कहें तो ये अपना ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। और साथ के साथ जो है एक गैस रिलीज करते हैं दैट इज़ ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस होती है, ठीक है। तो हमारे लिए जो है ऑक्सीजन जो है क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या था, तो जो है क्या है आपका जो है प्लांट्स ने जो है, ठीक है, ये सपोज प्लांट है, ठीक है, ये सपोज प्लांट है स्टूडेंट, ये इसकी जो है रूट है। तो रूट के ज़रिए जो है इसने क्या किया, H2O लिया, ठीक है। रूट के ज़रिए जो है इसने क्या किया, H2O लिया। अब ये प्लांट बॉडी है सपोज, ठीक है। अब इस प्लांट बॉडी ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से क्या लिया स्टूडेंट, CO2 लिया, ठीक है। और प्लस क्या मिल रही है इसको, सनलाइट मिल रही है, क्या मिल रही है स्टूडेंट, सनलाइट मिल रही है, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया, अपना फूड बना दिया, जो कि क्या है आपका ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज या जिसको हम क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक है। तो इससे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स के बगैर
जो कंज्यूमर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है प्रोड्यूसर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स के बाद जो है क्या आता है, कंज्यूमर्स, है ना। तो अब देखते हैं कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं। तो आई नो कि आपको जो है कंज्यूमर्स, ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको पता होंगी कि व्हाट इज़ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोड्यूसर्स के बाद क्या, कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स, ठीक है। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो आपके जो होते हैं कंज्यूमर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रिपेयर्ड जो फूड है उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और जितने भी जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ये सब के सब क्या है स्टूडेंट, आपके जो है कंज्यूमर्स होते हैं। ये जो है क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है किस पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, यानी कि ये अपने फूड के लिए जो है क्या होते हैं, कंज्यूमर्स, सॉरी, अपने फूड के लिए जो है ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब हो गया स्टूडेंट कि सपोज अगर हार्बीवोरस में कोई काव है तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि वो हार्बीवोरस है, ठीक है। और अगर सपोज मैं टाइगर की बात करूँ तो टाइगर जो है किसी काव पे डिपेंड है, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिपेंड तो किस पे है, प्लांट पे ही डिपेंड है ना, क्योंकि काव तभी तो मिलेगी जब काव को प्रोड्यूसर्स मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो डायरेक्टली मतलब जो डायरेक्टली प्लांट्स को ले रहे हैं, और इनडायरेक्टली का मतलब कि ऐसे कंज्यूमर जो कि क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली प्लांट को नहीं खा रहे, बट जो प्लांट्स ईटिंग वाले जो एनिमल्स हैं यानी कि जो हार्बीवोरस है उनको खा रहे, तो उसको कहेंगे इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए जो है जो कंज्यूमर्स होते हैं स्टूडेंट, इनको क्या भी कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स इनको कहा जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स को क्या कहते थे, ऑटोट्रॉप्स कह रहे थे हम, प्लांट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर्स को कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि ये क्या है, डिपेंड होते हैं फूड के लिए किस पे, प्रोड्यूसर्स पे, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब जो कंज्यूमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका क्या, हार्बीवोरस, फर्स्ट क्या हो गया स्टूडेंट आपका, हार्बीवोर्स। सेकंड हो गया स्टूडेंट आपका क्या, कार्निवोर्स, ठीक है। सेकंड क्या हो गया आपका, कार्निवोर्स। अब कार्निवोरस में भी स्टूडेंट जो है आपका क्या हो सकता है, प्राइमरी कार्निवोरस हो सकते हैं, सेकेंडरी कार्निवोरस हो सकते हैं, और टर्सरी कार्निवोरस हो सकते हैं, ठीक है। कार्निवोरस भी प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं और टर्सरी हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड कंज्यूमर्स क्या हो गए आपके स्टूडेंट, ओमनीवोरस, ठीक है, ओमनीवोर्स, ठीक है। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं स्टूडेंट फर्दर जो है 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हार्बीवोरस, हार्बीवोरस का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो डायरेक्टली जो है क्या होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, उनको कहा जाता है हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस में स्टूडेंट जो है आप अगर एग्जांपल की बात करें तो आपको पता ही है, ठीक है, ये तो 6th स्टैंडर्ड का है भाई कि हर्बीवोरस क्या होते हैं। तो इसमें हर्बीवोरस में क्या हो गया आपका, रैबिट हो गया, रैबिट्स हो गए, ठीक है, डियर्स हो गए, ठीक है, कॉज हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। कंज्यूमर्स में क्या हो गया आपका, कंज्यूमर्स का मतलब कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो कि हार्बीवोरस पे जो है क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको जो है क्या कहा जाता है, कार्निवोर्स, सॉरी कार्निवोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो हार्बीवोर्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। और जो कार्निवोर्स होते हैं वो प्राइमरी कार्निवोर्स हो सकते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स हो सकते हैं, और टर्सरी कार्निवोरस हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो है आपका जो आपके हार्बीवोर्स होते हैं स्टूडेंट ना, ठीक है, हार्बीवोर्स जो होते हैं ये आते हैं स्टूडेंट जो है आपके किस में, कार्निवोर्स में, ठीक है, सॉरी प्राइमरी कार्निवोरस। तो प्राइमरी कार्निवोरस में क्या आते हैं आपके, हार्बीवोर्स आते हैं, हार्बीवोर्स। तो हार्बीवोर्स किस में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर में इसलिए क्योंकि ये प्लांट्स को खाने वाले होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आ गए, जो कि क्या होते हैं आपको, प्लांट्स को खाने वाले, जो आपके क्या है आपके
जैसे सपोज़ अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉक्स लिख दूँ, ठीक है, फॉक्सेस हो गया, आपका स्नेक्स हो गया, क्योंकि स्नेक्स जो है किसको भी खाते हैं, ग्रासहोपर को खाते हैं, और ग्रासहोपर में आपका जो है किस में आता है, ग्रासहोपर प्राइमरी कंज्यूमर में आता है, क्योंकि ये प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। ये स्मॉल फिशेस वगैरह हो गई, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है स्टूडेंट जो है क्या है नेक्स्ट, सेकेंडरी कार्निवोरस होते हैं, और फिर जो है फाइनली जो है आपके क्या होते हैं, टर्सरी कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। तो आप टर्सरी में जो है क्या हो सकता है आपका, टर्सरी में क्या हो सकता है आपका, लॉयन, या फिर जो है क्या हो सकता है, टाइगर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्निवोरस, ठीक है। अब होता है ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस क्या हो गया स्टूडेंट, जो है जो कि क्या होते हैं, बोथ खाते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही क्या करते हैं, खाते हैं, उनको कहा जाता है आपका ओमनीवोर्स, ठीक है। क्या कहा जाता है उनको, ओमनीवोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका आज का टॉपिक, ठीक है, जिसमें कि हमने पढ़ा सबसे पहले जो है क्या, इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा जो है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा इकोसिस्टम, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें हमने बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ा, बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ा। अब इसके बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने डिटेल में पढ़ा कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट था क्या, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, कि जो कंज्यूमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, फर्दर जो है अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं, बिकॉज दे डिपेंड फॉर फूड इन अदर एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि ये अपने फूड के लिए जो है एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स में आपके हार्बीवोर्स आ सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स में क्या है आपका जो है, अरे जो है यहाँ पर सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ ठीक है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, आपका जो है कंज्यूमर्स पढ़ रहे थे। कंज्यूमर्स में हमने क्या कहा कि हार्बीवोर्स आते हैं और जो है क्या आते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। तो हार्बीवोर्स क्या होते हैं, फर्स्ट तो कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं, तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं कि कंज्यूमर्स कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है उस पर डिपेंड होते हैं कौन, कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स जो है 3 टाइप के हो सकते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हार्बीवोरस जो होते हैं जो कि डायरेक्टली जो है प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्लांट ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट होते हैं उनको हार्बीवोर्स कहते हैं, जैसे कि रैबिट, डियर्स, कॉक, ग्रासहॉपर, ये क्या हो गया आपके हार्बीवोर्स हो गए। अब जो है आपका कार्निवोरस, तो कार्निवोरस में क्या होता है स्टूडेंट, जो है आपका कार्निवोरस में क्या होते हैं आपके, कार्निवोरस जो है आपका जो है फर्दर 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स और टर्सरी कार्निवोर्स, ठीक है। तो प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स और टर्सरी कार्निवोर्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका जो है सॉरी स्टूडेंट, जो है ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो है प्राइमरी जो है जो हार्बीवोरस है वो आपकी प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। और जो आपके सॉरी जो प्राइमरी जो है कार्निवोर्स हैं इसमें जो है सॉरी ये गलत हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर में होगा आपका हार्बीवोरस, ठीक है। प्राइमरी में आपका जो है यहाँ पर जो है क्या हो सकता है, आपका जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स सॉरी प्राइमरी कार्निवोर्स में आपके क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, नहीं सही था ये, ठीक है, सही है। और उसके बाद जो है कार्निवोरस में क्या काम है कि 3 टाइप का हो सकता है, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स और टर्सरी कार्निवोर्स, ठीक है। और फाइनली क्या होता है स्टूडेंट, जो है आपका ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ईटिंग होते हैं, ओके। सॉरी स्टूडेंट, जो है यहाँ पर ठीक था, जो आपके हार्बीवोरस आते हैं वो जो है किस में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी कंज्यूमर होगा ये, ठीक है।
हार्बीवोरस जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, ठीक है। और कार्निवोरस का मतलब तो हमें पता है कि कार्निवोरस का मतलब जो होता है वो क्या होता है, फ्लैश ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं वो किस में आते हैं, कार्निवोरस में आते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्राइमरी कार्निवोरस है, कंज्यूमर नहीं, ये प्राइमरी कार्निवोरस है। तो प्राइमरी कार्निवोरस क्या हो गए, जो कि आपके किसको खा रहे हैं, हार्बीवोरस को जो खाते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है। प्राइमरी कार्निवोर्स को जो खाते हैं उनको कहते हैं हम सेकेंडरी कार्निवोर्स, और सेकेंडरी कार्निवोर्स को जो खाते हैं उनको कहते हैं हम टर्सरी कार्निवोर्स। सॉरी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंज्यूमर और कार्निवोर्स में जो है कन्फ्यूज़न हो गया था। तो क्या कहा हमने कि कार्निवोर्स क्या होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। कंज्यूमर्स का मतलब जो डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड इन एनिमल्स, फॉर अदर एनिमल्स, ठीक है, जो अपने फूड के लिए जो है दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं उनको कंज्यूमर कहते हैं। और कार्निवोरस क्या होते हैं, जो कि फ्लैश ईटिंग होते हैं। तो आपके हार्बीवोरस फ्लैश ईटिंग तो नहीं होते हैं, तो इसलिए वो किस में आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे। और प्राइमरी कार्निवोर्स में क्या आएंगे, जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं वो किस में आएंगे, आपके प्राइमरी कार्निवोर्स में आएंगे। और प्राइमरी कार्निवोर्स को जो खाएंगे वो सेकेंडरी कार्निवोर्स में आएंगे, और सेकेंडरी कार्निवोर्स को जो खाएंगे वो टर्सरी कार्निवोर्स में आएंगे। तो ये जब हम आपका इकोसिस्टम का जो है चार्ट बनाएंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कि आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।